ये मार्मिक गाथा की शुरुआत होती है प्रजापति कश्यप और रानी कद्रू के सबसे बड़े पुत्र नागराज शेष से। शेषनाग का जन्म तो नागकुल में हुआ, लेकिन उनका हृदय अपने 1000 भाइयों के छल कपट और क्रूरता के बीच घुटता रहता था। अपने ही भाइयों को गरुड़ और अन्य जीवों पर अत्याचार करते देख उनका मन विरक्त हो गया। इसीलिए शेषनाग ने एक कठोर संकल्प लिया। एक रात जब पूरा पाताल लोक अंधकार में डूबा था, वे चुपचाप अपने परिवार और वैभव को छोड़कर नारायण की खोज में गंधमादन पर्वत की बर्फीली वादियों की ओर निकल पड़े। लेकिन नियति उनकी परीक्षा ले रही थी। पर्वत की उन जमा देने वाली चोटियों पर, जहां सांस लेना भी असंभव था, शेषनाग ने ऐसा कठोर तप शुरू किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने हवा और सूखे पत्तों के सिवा सब कुछ त्याग दिया। जैसे जैसे उनके तप की अग्नि भड़कने लगी, उनके मुख से निकलने वाली ज्वाला से तीनों लोक तपने लगे। देवता घबरा गए कि कहीं ये तपस्या पूरे ब्रह्मांड को राख में न बदल दे। उनके शरीर की नस नस से केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमो नारायण। तभी उस भयंकर तपस्या की ज्वाला को शांत करने के लिए साक्षात परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय ये पृथ्वी डगमगा रही थी, पर्वत कांप रहे थे और पूरी सृष्टि पर विनाश का संकट मंडरा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, अनंत, तुम्हारी इस निस्वार्थ और पवित्र भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। तुम्हारे भाई पाप में लिप्त हैं, लेकिन तुमने धर्म का मार्ग चुना है। जाओ और इस डगमगाती हुई पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लो, ताकि यह स्थिर हो सके। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य गर्जना हुई और एक अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। शेषनाग ने पाताल का सीना चीरकर अपना विराट रूप धारण किया और अपने 1000 फनों पर इस पूरी सृष्टि का भार ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल रखा हो। आज भी मान्यता है कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है और शेषनाग करवट बदलते हैं, तो ये धरती भूकंप के रूप में कांप उठती है। तो दोस्तों, आपने देखा शेषनाग का जीवन कैसे दुखमय था। शेषनाग प्रजापति कश्यप था पुत्र था। वो पाताल लोक में थे, लेकिन शुरू में उसका भाई लोग का जो क्रूर था, उसका भाई सब क्रूर थे, लोगों को ऊपर अत्याचार करता है सब प्राणी के ऊपर। इसलिए वो पाताल छोड़कर नारायण का दीक्षा लिया। एवं नारायण का दीक्षा जब नारायण को पाने नहीं था, नारायण का तब उपासना किया था। जब उपासना कर रहा था, उसके मुंह से आँख निकल था, सब पृथ्वी अस्त व्यस्त हो गया था। तो ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी उसको वर दिया, उसको बोला कि पृथ्वी को तुम शांत करो एवं पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण कर लो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट